वैशाली एचडी एकेडमी में, जहां पर दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बजट और मध्य प्रदेश के बजट के भी कुछ प्रावधानों को आज कवर करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप एमपीपीएससी, एसआई, जेल पैरी और एसएससी, सीजीएल जैसे एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें वैशाली एचडी एकेडमी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बजट जैसे शब्द का वर्णन संविधान में नहीं है, आपको याद रखना है। वर्णन किसका है? वार्षिक वित्तीय विवरण का जो है वर्णन किया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों केंद्रीय बजट 2023-2024 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया था। पहले देखिए ये जो है वो शाम को किया जाता था, अब जो बजट है वो सुबह का प्रावधान किया गया। आज हम ये सभी फैक्ट जो है वो हम कवर करते हुए चलेंगे। लेकिन जब आम बजट 2023 के बाद एक वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि अमृत काल का यह पहला बजट है, विकसित भारत की भव्य दृष्टि को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव जो है वो तैयार करेगा। निर्मला सीतारमण जो है यह कैसी क्या है तो भारत की दोस्तों दूसरी महिला वित्त मंत्री हैं। पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी जी थी, लेकिन विधिवत रूप से जो है वो कौन है तो निर्मला सीतारमण पहली है। दोस्तों पहली बार बजट शब्द का प्रयोग जो है वो कहीं नहीं किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है अनुच्छेद 112 में। याद रखेंगे साथ ही साथ कि अभी जो बजट है वो अमृत काल का बजट है और भारत में पहली बार बजट वर्ष 1960 में पेश किया गया था। कब पेश किया गया था तो 1960 में 7 अप्रैल 1860 में पहली बार बजट जो है वो जेम्स विल्सन ने पहला बजट ब्रिटिश क्राउन के सामने पेश किया था। और वर्णन किसमें है तो अनुच्छेद 112 में इसका वर्णन है। आजाद भारत का पहला बजट वर्ष 1947 26 नवंबर 1947 को आप याद रखेंगे कि षणमुखम सेठी जी के द्वारा पेश किया गया था। और सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले प्रधानमंत्री जी कौन है तो मोरारजी देसाई। याद रखें सबसे ज्यादा बार जो बजट पेश किसने किया है तो मोरारजी देसाई जी ने किया है। इंदिरा गांधी जी बजट पेश करने वाली पहली महिला है। और वर्ष 1955 तक बजट केवल अंग्रेजी में पेश होता था, लेकिन अब जो है वो बजट अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी पेश किया जाता है। वर्ष 2017 में आम बजट और रेलवे बजट को अलग अलग पेश किया जाता था, आम बजट और रेलवे बजट को अलग अलग। लेकिन दोस्तों सबसे 2017 के बाद आम बजट और रेलवे बजट को क्या किया जाता है एक साथ पेश किया जाता है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा बजट, अभी तक देश का जो सबसे छोटा बजट है वो वर्ष 1977 में जो कि मात्र 800 शब्दों में पेश किया गया था और तत्कालीन वित्त मंत्री 1977 के हिरन भाई मूलजी भाई पटेल ने सौंपा था। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे लंबा बजट जो कि निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, वर्तमान वित्त मंत्री, और 2020-2021 का था। 2 घंटे 42 मिनट जिन्होंने भाषण दिया था। अब बात कर लेते हैं कि कुछ प्रमुख वित्तीय आंकड़ों के बारे में। दोस्तों जो प्रति व्यक्ति आय है वो 9 वर्षों में दुगनी हो गई है। और याद रखना है आपको कि 1.97 लाख रुपए जो है वो क्या हो गई है भारत की प्रति व्यक्ति आय। ठीक, ऐसा हम पढ़ लेते हैं। फिर दोस्तों अभी भारत जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था 10वीं अर्थव्यवस्था से होकर विश्व की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से अब 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लगभग 11.7 करोड़ घरों में शौचालय जो है वो बनाए गए हैं। और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत ये बजट के बारे में मैं बता रही हूँ कि लगभग 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन भी दिए गए हैं। प्रधानमंत्री जन धन बैंक, आपको याद आ रहा होगा कि जो बैंक खाते हैं 28 अगस्त याद आ रहा होगा, लगभग 47 करोड़ जो है प्रधानमंत्री जन धन बैंक में खाते खोले गए हैं। दोस्तों यदि हम 23-24 के बजट की बात करें तो 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था बजट, जो कि बात करें 45 ट्रिलियन भारतीय रुपए की बात करें तो दोस्तों ये 45 ट्रिलियन भारतीय रुपए में ये बजट पेश किया गया था। और ये बजट सप्तऋषि परिकल्पना पर आधारित है। सप्तऋषि परिकल्पना दोस्तों, क्योंकि इसके जो उद्देश्य हैं 7 प्रमुख हेडलाइट्स जो है वो इसमें
सप्तऋषि कहा गया था। 7 लक्ष्य रखे गए हैं, ये जरूर याद रखें। पूछा जा सकता है कि सप्तऋषि में कौन सा शामिल नहीं है, पूछा जा सकता है। तो दोस्तों शामिल क्या क्या है? सबसे पहले समावेशी विकास, दूसरा वंचितों को वरीयता दी जाएगी, तीसरा बुनियादी ढांचा और निवेश, चौथा आता है क्षमता का विस्तार, पांचवा है हरित विकास, छठवा है युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र को दोस्तों प्राथमिकता। ये 7 लक्ष्य हैं और इन्हें ही क्या कहा गया है? सप्तऋषि। जब समावेशी विकास होगा, कब समावेशी विकास होगा? जब वंचितों को वरीयता दी जाएगी, बुनियादी ढांचे का विकास होगा, क्षमता का विस्तार होगा, जब कौशल होगी तो क्षमता होगी, फिर हरित विकास क्योंकि पर्यावरण है दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण, फिर युवा शक्ति, आज के युवा जो है, युवा तर्क, ठीक, और वित्तीय क्षेत्र में क्या लाना है? तो सुधार लाना है। अब देख लेते हैं प्रमुख तथ्य। मैं ये जो लेक्चर है बहुत ही शॉर्ट में, लेकिन दोस्तों विस्तृत रूप में शॉर्ट में आपको कवर करा रही हूँ जल्दी से। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी जो है वो 6 से लगाकर 6.8% के बीच रहने की उम्मीद है और बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत जो है वो उभर रहा है। इसी कारण भारत को ब्राइट स्पॉट माना जा रहा है, क्योंकि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भी भारत जो है वो आगे बढ़ रहा है और 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय क्या हो चुकी है? दुगनी हो चुकी है, 1.97 लाख रुपए हो चुकी है। साथ ही साथ 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। नया टैक्स स्लैब भारत सरकार लेकर आई है, जिसमें अभी तक सिर्फ 5 लाख तक की आय पर छूट दी जा रही थी, लेकिन अभी दोस्तों 7 लाख तक की आय पर छूट दी गई है ना, कि 7 लाख रुपए तक की आय पर क्या दी गई है? छूट दी गई है। और ये नया टैक्स स्लैब आप एक बार जरूर देख लें। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि सब क्या सस्ता और क्या महंगा। दोस्तों मोबाइल फोन सस्ते हो गए, नई जो कंपोनेंट आयात पर टैक्स लगेगा, टीवी की कीमतें कम हो गई हैं, साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है वो कैसे हो गए? सस्ते हो गए, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण पर भारत सरकार काम कर रही है। महिलाओं के लिए दोस्तों तो महिला सम्मान के लिए क्या किया जा रहा है? नई नई स्कीमें लेकर आ रही हैं, 2 लाख तक की बचत सुविधा मिल रही है। साथ ही साथ दोस्तों यदि मैं इसमें लास्ट में आपको मध्य प्रदेश के बजट के कुछ प्रावधानों के बारे में भी कवर करा दूंगी, तो लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि मध्य प्रदेश का बजट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ दोस्तों पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन पर ध्यान देने के लिए जो भारत सरकार है वो कृषि ऋण को 20 लाख रुपए करोड़ तक बढ़ा दिया गया है, क्योंकि लक्ष्य कितना है कि 20 लाख करोड़ रुपए जो है वो क्या किया है? इसमें टारगेट रखा है, क्रेडिट टारगेट रखा है कि लोगों को इतना ऋण जो है वो प्रदान करना है। साथ ही साथ दोस्तों यदि हम बात करें नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, लगभग 200 जो नए चैनल बनाए गए हैं इसके अंतर्गत, जिसमें क्या किया जाएगा? बच्चों, किशोरों के लिए एक डिजिटल नेशनल लाइब्रेरी की स्थापना की जा रही है और इसमें दोस्तों अज्ञेय पहुंच को क्या बनाया जाएगा? सुगम बनाने की बात की जा रही है। एमएसएमई के लिए दोस्तों जितने भी जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग हैं उनके लिए क्या किया गया है? एक कॉर्पस सुविधा लागू की गई है, जिसमें 9,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों मुफ्त क्रेडिट की भी अनुमति दी जाएगी और यह 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा। एमएसएमई को लोन दिया जाएगा और जिसमें 2 लाख करोड़ रुपए तक की जो अतिरिक्त क्रेडिट है वो अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही साथ दोस्तों यदि हम बात करें 5G सेवा की, पहला जो 5G ट्रायल है वो हैदराबाद में किया गया था, भारत में मध्य प्रदेश के उज्जैन में किया गया है। और दोस्तों जो इससे आपको ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 5G सेवा, और इसी के लिए 100 प्रयोगशालाएं भारत सरकार क्या कर रही है? स्थापित की जा रही है 5G ट्रायल्स के लिए। साथ ही साथ 157 मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी और 2047 तक जो है स्किल सेल एनीमिया को खत्म करने का मिशन रखा गया है। क्वेश्चन आए कि एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य कब का रखा गया है? तो 2047 का लक्ष्य रखा गया है। टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है तो वर्ष 25 तक रखा गया है। 2023 चल रहा है, 2025 तक टीबी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री जी ने कहा है कि लैब में हो रहे जो डायमंड्स तैयार हो रहे हैं इनकी विकास की योजना चालू की है और देश के जो आईआईटी संस्थान है वह क्या करेंगे? रिसर्च और डेवलपमेंट इसके लिए करेंगे कि किस प्रकार से जो लैब ग्रोन डायमंड किस प्रकार से
इन्हें विकसित किया जाए, इनका प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट, पीएम आवास योजना। दोस्तों, पीएम आवास योजना के तहत क्या किया गया है, तो आपको पता ही होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 अमृत योजना के नाम से भी जिसे जाना जाता है, 25 जून को जो कि प्रारंभ की गई थी। और इसी के तहत दोस्तों सरकारी अवसंरचना कोष भी बनाया गया है। प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण में कमी आई है। प्राथमिक क्षेत्र जैसे कि कृषि हो गया। अब कृषि से संबंधित दोस्तों सिंचाई भी होता है, गोबर भी होता है, बायोगैस भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। और इसी अवसंरचना को विकास करने के लिए एक शहरी अवसंरचना विकास कोष भी बनाया गया है। दोस्तों नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के बजट के प्रमुख प्रावधानों की बात कर लेते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश का जो बजट है, 1 मिनट का टाइम दे मुझे। दोस्तों यदि हम मध्य प्रदेश के बजट की बात करें तो मध्य प्रदेश में दोस्तों इस वर्ष 2023-2024 में लगभग 16.43% सकल जो राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि की बात की गई है। साथ ही साथ दोस्तों किसान सम्मान निधि, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना चल रही है उसी प्रकार से किसान कल्याण सम्मान निधि योजना, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चल रही है। और इसके तहत 3,200 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है रखा गया है कि 3,200 करोड़ किसमें, तो किसान सम्मान निधि योजना में। साथ ही साथ दोस्तों यदि हम बात करें तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसके तहत प्रसूतियों को, गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। और इसी के तहत दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में 33 लाख हितग्राहियों के लिए सूचीबद्ध किया है और जिसके तहत 1,466 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान अभी तक किया जा चुका है। तो ये आप जरूर याद रखें। साथ ही साथ इसमें आपको एक बात और याद रखनी है, शिक्षा का बजट। दोस्तों शिक्षा का बजट, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि शिक्षा के लिए कितना प्रावधान किया है मध्य प्रदेश सरकार ने, तो दोस्तों शिक्षा के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 38,375 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। 38,375 करोड़ प्रस्तावित किए हैं, जो कि पिछले बार से बहुत ही ज्यादा है। साथ ही साथ दोस्तों यदि हम बात करें, मध्य प्रदेश सरकार जो है वो भारत सरकार की तर्ज पर ही इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक नीति लागू की है मध्य प्रदेश सरकार ने, जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति, जो 1 अप्रैल 2023 से लागू हो चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों यदि हम बात करें अब महिला बजट से संबंधित एक नए क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। बात करते हैं महिला बजट की, तो दोस्तों लाडली बहना योजना में मध्य प्रदेश सरकार ने जो लाडली बहना योजना आ रही है, 1,000 रुपए प्रति जो लाडली बहना को दिया जाएगा, इसके तहत 8,000 करोड़ रुपए की राशि, 8,000 करोड़ रुपए की राशि। साथ ही साथ दोस्तों यदि हम बात करें लाडली लक्ष्मी योजना, ये लाडली बहना योजना में 8,000 रुपए, और लाडली लक्ष्मी योजना की बात करें, लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 929 करोड़ रुपए निवेश का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों महिलाओं के लिए कन्या विवाह योजना है ना, एक और इम्पोर्टेंट है, कन्या विवाह प्लस निकाह योजना के तहत 80 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान किया है। खेल बजट के तहत मध्य प्रदेश में दोस्तों खेल बजट कितना है, तो खेल बजट आता है 738 करोड़ रुपए जो है वो खेल बजट तैयार किया गया है। और मध्य प्रदेश के भोपाल में एक पार्क खुल रहा है जिसका नाम है ग्लोबल संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क, ये जरूर याद रखें, जिसमें क्या किया जाएगा, लगभग 10,000 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देने का काम कर रहा है मध्य प्रदेश सरकार। संत रविदास, पूछा जा सकता है कि संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ पर है, तो दोस्तों ये भोपाल में स्थित है। और इसी की तर्ज पर ही फिर बाद में ग्वालियर, जबलपुर और रीवा में भी ये पार्क प्रस्तावित किए गए हैं।
इसी के साथ दोस्तों यदि हम बात करें मध्य प्रदेश सरकार में चीता स्टेट, तो दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि नामीबिया से जो है वो चीते जो 8 चीते जो है वो मध्य प्रदेश में पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं। और इसी के तहत भारत का जो टाइगर स्टेट है वो कौन सा कहलाता है? मध्य प्रदेश कहलाता है। चीते भी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, गिद्ध भी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। इसी के साथ दोस्तों यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो राजकोषीय घाटा है, अब घाटा कितना लग रहा है? जब इतना सब कुछ हो रहा है तो घाटा भी लगेगा। तो दोस्तों जो राजकोषीय घाटा है मध्य प्रदेश का वह है 55,709 करोड़ रुपए। ये जरूर याद रखें, जो जीडीपी का 4.02% है ना। घाटा कितना है? 55,709 करोड़ रुपए का क्या लगा है? मध्य प्रदेश को राजकोषीय घाटा लगा है। ये जरूर याद रखें। इसी के साथ दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि मैं मध्य प्रदेश का बजट आपको और डिटेल में पढ़ाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।